नमस्कार मित्रों, आप सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर, इंग्रेजी नववर्ष का शुभेच्छा और प्यार। मैं आज इंग्रेजी नववर्ष का पहले दिन एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरा जो वीडियो है उसका जो सब्जेक्ट है कि कैसे हम हॉरोस्कोप से देखेंगे कि व्यक्ति ब्राह्मण कुल से जन्म लिया है और ये व्यक्ति ये हॉरोस्कोप जो कुंडली आपके सामने पेश हुआ, आपके सामने हाजिर है, वो एक ब्राह्मण का है। मतलब हॉरोस्कोप में लग्न चार्ट में कुंडली में कौन सा युग रहने से पता चलता है ये हॉरोस्कोप, ये कुंडली, ये बार्थ चार्ट एक ब्राह्मण का है। तो मैं इसलिए फर्स्ट डे है 2023 का 1 जनवरी में ब्राह्मण लोग जो हम लोग का वेद और वेदांत का ज्ञान और बहुत सारे शास्त्र का ज्ञान मनुष्य समाज की उन्नति के लिए, मनुष्य समाज की बौद्धिक आत्मिक उन्नति के लिए इस धरती पे लाया। ये पूरा ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण जाति को मेरी तरफ से, मेरा चैनल मूल नाड़ी नक्षत्र की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। तो सूत्र ये है बंधु कि अगर लग्न में गुरु या शुक्र बैठ जाए, गुरु तो देवगुरु है, वो देव का देवता जो है उनका गुरु है। शुक्र जो है दैत्य गुरु है, वो जो राक्षस कुल है, दैत्य जो है उन लोग का गुरु है शुक्र, शुक्राचार्य। इसलिए गुरु और शुक्र दोनों से है ज्योतिष में ब्राह्मण देखते हैं। हमारा जो शास्त्र में वह भी ब्राह्मण, और ज्योतिष का जो एप्लीकेशन है उसमें ब्राह्मण का जो प्रभाव है वो गुरु और शुक्र से बनता है। तो अगर लग्न में गुरु या शुक्र बैठ जाए तो आदमी ब्राह्मण होने का बहुत संभावना रहता है। और एक तो अगर लग्न में शुक्र या गुरु बैठ जाए, या लग्न को शुक्र या गुरु ये दोनों ग्रहों से कोई या दोनों ग्रह ही उसको देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, या चंद्र लग्न में गुरु बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, या चंद्र लग्न को गुरु या शुक्र देख रहा है तो भी ब्राह्मण योग बनता है। ये जो हॉरोस्कोप, ये जो कुंडली, ये जो बार्थ चार्ट आप लोग के सामने पेश है, आप लोग के सामने हाजिर है, वो एक ब्राह्मण का होने का संभावना है। तो दोस्तों, और एक तो बात है, ये जो हम देखेंगे कि इसका लग्न में या लग्नपति के साथ या चंद्र लग्न में या चंद्र लग्न के जो डिस्पोजिटर है, चंद्र का डिस्पोजिटर है, उसके साथ गुरु या ब्राह्मण, गुरु या शुक्र का संबंध, ये हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेके अलग अलग उदाहरण के साथ आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। तो और एक चीज क्या है, अगर धनु राशि हो जाए या मीन राशि, क्योंकि ये दोनों राशि जो है, ये दोनों राशि गुरु का है। सिमिलरली वृषभ राशि और तुला राशि ये शुक्र का है। तो अगर वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि या मीन राशि में चंद्र बैठता है तो भी गुरु होने का संभावना है। नहीं तो अगर लग्न भी वृषभ लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न
और मीन लग्न हो जाए तो भी ब्राह्मण होने का संभावना बहुत रहता है। और अगर लग्न में ही मिथुन तुला लग्न या वृषभ लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न या मीन लग्न में लग्न, चंद्र और सूर्य ये तीनों ग्रह बैठ जाए तो भी ब्राह्मण होने का बहुत संभावना रहता है। तो अभी मैं आप लोग के सामने उदाहरण के साथ पेश कर रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाली में बहुत बड़ा साहित्यकार है और पंडित व्यक्ति है। बंगाल में ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, जिनको बंगाल में विद्यासागर नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा पंडित था। और बंगाल जो नवजागरण हुआ उसका प्रमुख है। और नारी शक्ति का विकास में, नारी शिक्षा में और समाज के जो कुप्रथा था उसको दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय वो ब्राह्मण संतान थे। उनका हॉरोस्कोप में क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो उनका जो हॉरोस्कोप है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, वो है धनु लग्न। थर्ड हाउस में गुरु बैठा है, फोर्थ हाउस में शनि बैठा है और छठे भाव में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है और अष्टम भाव में शुक्र बैठा है। अष्टम भाव में शुक्र बैठा है और दसम भाव में सूर्य बुध केतु, दसम भाव में सूर्य बुध केतु बैठा है और 11 भाव में मंगल बैठा है, 11 भाव में मंगल बैठा है। तो यह देखिए दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो बार्थ चार्ट है वहाँ पर लग्न जो है उनका धनु लग्न है, मतलब गुरु की राशि। और चंद्रमा भी बैठा है, देखिए चंद्रमा वृषभ राशि में, मतलब राशि जो हो गया वो वृषभ राशि, शुक्र का राशि में। तो यह देखिए लग्न और चंद्र गुरु के प्रभाव में है, इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्राह्मण वंश में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। सेकंड जो हॉरोस्कोप लेंगे वो सर आशुतोष मुखर्जी का है। सर आशुतोष मुखोपाध्याय या मुखर्जी का है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पिता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पिता। आशुतोष मुखर्जी, इनका भी बंगाली जो एजुकेशन है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा और इनको बंगाल का बाघ, बंगाल का शेर, बंगाल टाइगर के रूप में जाना जाता है, बंगाल टाइगर के रूप में जाना जाता है। बहुत ही स्वाभिमान व्यक्ति था। इंग्लिश लोग के साथ एकदम लड़ जाते थे, बातों बातों में उनको हराना इतना मुश्किल नहीं था। बहुत लॉजिकल पर्सन था, बहुत एजुकेटेड पर्सन था और 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 बंगाली शिक्षा में प्रसार में और नारी शिक्षा का विस्तार में और समाज के उन्नयन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इन्होंने भी ब्राह्मण मुखर्जी और मुखोपाध्याय, मुखर्जी और मुखोपाध्याय वंश में, ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था। उनका जो हॉरोस्कोप है वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न, लग्न में बुध बैठा है। सेकंड हाउस में मिथुन राशि में सूर्य शुक्र बैठा है और फिफ्थ हाउस में शनि है, छठे भाव में गुरु है, राहु है और 12 भाव में मेष राशि में चंद्रमा मंगल केतु बैठा है। तो यह भी देखिए सर आशुतोष मुखर्जी का हॉरोस्कोप में लग्न जो है वो वृषभ लग्न है, मतलब शुक्र का लग्न है, दैत्य गुरु शुक्र का लग्न है। लग्नपति शुक्र मिथुन राशि में बैठ के, मिथुन राशि में बैठा है और गुरु
जो तुला राशि में बैठ के इसको नवम दृष्टि से शुक्र को, लग्नपति लग्नेश शुक्र को देख रहा है। तो मतलब देखिए यह लग्नेश भी गुरु का दृष्टि में है इसलिए लग्न भी गुरु का प्रभाव में आ गया। तो लग्न के ऊपर और एक तो चीज क्या है, चंद्रमा जो राशि है, चंद्र भी गुरु का सप्तम में बैठा हुआ है, मतलब चंद्र पर भी गुरु का दृष्टि पड़ रहा है। इसलिए देखिए लग्न और गुरु चंद्रमा दोनों ही गुरु, देवगुरु और दत्त गुरु दोनों के प्रभाव में है। इसलिए सर आशुतोष मुखर्जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इसके बाद हम लोग लेंगे एक बहुत बड़ा साधक, परमहंस रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद का गुरु थे और धर्म का मार्ग में, अध्यात्म का मार्ग में इतना बड़ा साधक बहुत ही कम मिलता है। तो उनका हॉरोस्कोप में देखेंगे क्या उन्होंने, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस का जो असली नाम था वो था गदाधर चटर्जी या चट्टोपाध्याय चटर्जी। तो उन्होंने भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। तो उनका क्या है, उनका कुंभ लग्न है। लग्न में सूर्य है, चंद्रमा है, बुध बैठा है। सेकंड हाउस में शुक्र है, और फोर्थ हाउस में राहु बैठा है, फिफ्थ हाउस में गुरु बैठा है, और नवम भाव में शनि बैठा है, दसम में केतु बैठा है, और 12 भाव में उच्च का मंगल में, मकर राशि में उच्च का मंगल बैठा है। तो यह भी देखिए जो लग्न है वहां पर गुरु का नवम दृष्टि है, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में बैठा है। तो वहां से गुरु नवम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। और लग्नपति लग्नेश जो शनि है, कुंभ लग्न का लग्नेश शनि, वो तुला राशि में उच्च में बैठा है, और उन शनि को गुरु मिथुन राशि से पंचम दृष्टि से देख रहा है। मतलब यह भी लग्न और लग्नेश के ऊपर गुरु का प्रभाव है, मतलब ब्राह्मण का प्रभाव है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस भी ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण जाति में जन्म लिया। और एक तो एग्जाम्पल लेंगे, एक कश्मीरी ब्राह्मण का हॉरोस्कोप है, मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। तो उनका हॉरोस्कोप देखेंगे, हॉरोस्कोप में क्या है। उनका राशि कुंभ लग्न है, लग्न में गुरु बैठा है, सेकंड हाउस में राहु है, और सप्तम भाव में चंद्रमा है, 8वें भाव में, अष्टम भाव में सूर्य केतु है, नवम भाव में बुध शुक्र है, और दसम भाव में शनि है, और 12 भाव में मंगल बैठा है। कुंभ लग्न है, लग्न में गुरु बैठा है, लग्न की सप्तम भाव में चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है। तो यह भी देखिए जो लग्न पर गुरु बैठा है, तो लग्न पर गुरु का प्रभाव है। और चंद्रमा को भी, जो सिंह राशि में बैठा है, चंद्रमा को भी गुरु लग्न में बैठा हुआ गुरु सप्तम दृष्टि से देख रहा है। तो देखिए यह लग्न पर और राशि पर दोनों पर गुरु का प्रभाव है। इसलिए ये व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, एक कश्मीरी ब्राह्मण का बार्थ चार्ट है। और देखेंगे फेमस एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषों का ज्योतिष गुरु, जिनका नाम अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, बहुत ही पंडित व्यक्ति, और ज्ञान का प्रति उनका बहुत आदर है, ज्ञान का बहुत तृष्णा है। तो ये है हम सब एस्ट्रोलॉजर का बहुत ही फेवरेट पर्सन, के एन राव।
फेमस एस्ट्रोलॉजर के.एन. राव का हॉरोस्कोप। उनका हॉरोस्कोप में क्या है? उनका हॉरोस्कोप में तुला लग्न है और वह चंद्रमा भी बैठा है और लग्न का अधिपति लग्नेश शुक्र भी बैठा है। तो इसका लग्न में चंद्रमा है, शुक्र है, मंगल है और थर्ड हाउस में शनि बैठा है और छठे भाव में मीन राशि में राहु बैठा है और दसम भाव में कर्क राशि में उच्च का गुरु बैठा है और 12 भाव में सूर्य है, बुध है, केतु है। 12 भाव में सूर्य, बुध, केतु है। तो यह भी देखिए जो लग्न है और चंद्रमा है दोनों तुला राशि में बैठ गया, मतलब ब्राह्मण की शुक्र का राशि में बैठ गया, ब्राह्मण की प्रभाव में, ब्राह्मण की इन्फ्लुएंस में आ गया और वह शुक्र भी बैठा है लग्न पे, चंद्रमा के साथ भी शुक्र भी बैठा है। तो मतलब लग्न चंद्र ये दोनों ही शुक्र का प्रभाव में आ गया। इसलिए के.एन. राव भी फेमस एस्ट्रोलॉजर के.एन. राव ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। और एक तो हॉरोस्कोप देखेंगे, ये भी आईआईटी का स्टूडेंट है, आईआईटी स्टूडेंट जो एक मैकेनिकल इंजीनियर का हॉरोस्कोप है। उनका देखेंगे क्या है। ये भी ब्राह्मण वंश में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ये भी एक काश्मीरी पंडित का हॉरोस्कोप है। तो यह देखिए, ये सिंह लग्न है, लग्न में गुरु है, राहु है, मंगल है, सेकंड हाउस में शनि चंद्रमा है और पंचम भाव में सूर्य बुध बैठा है, छठे भाव में शुक्र है और सप्तम भाव में केतु है। तो लग्न में कौन कौन सा ग्रह है? लग्न में गुरु है, राहु है, मंगल है और ये है। और यह देखिए सिंह लग्न है जहां पर गुरु बैठा है, तो मतलब लग्न के ऊपर गुरु का पूरा प्रभाव है। और लग्नेश जो है वो पंचम में बैठा है, पंचमेश में बैठा लग्नेश सूर्य को लग्न में बैठा गुरु पंचम दृष्टि से देख रहा है, मतलब गुरु लग्नेश सूर्य को पंचम दृष्टि से देख रहा है। तो देखिए यह लग्न और लग्नेश दोनों ही गुरु का प्रभाव में है, इसलिए ये व्यक्ति ब्राह्मण वंश में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो दोस्तों, मेरा ये छोटे सा प्रयास था आप लोग को उदाहरण के साथ पेश करने के लिए कि हम लोग कैसे हॉरोस्कोप से, बार्थ कुंडली से, बार्थ चार्ट से देखेंगे, एक ही पल में देखेंगे कि व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया कि नहीं लिया और ब्राह्मण कुल में से ये आए हैं कि नहीं आए हैं, इसका संभावना हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल दिया इसको छोड़ के मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें लग्न या लग्नेश के ऊपर और चंद्रमा और चंद्र लग्नेश जो है उसके ऊपर, और नहीं तो लग्न और चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है उसके ऊपर शुक्र और गुरु का प्रभाव। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण वंश में जन्म लिया कि नहीं लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं यही और एक थोड़ा मतलब ये 2-4 एग्जाम्पल दिया आप लोग को समझाने के लिए। तो मेरा यह छोटा सा प्रयास था ज्योतिष का, ये सामान्य तथ्य, सामान्य ज्ञान आप लोग के सामने पेश करने के लिए। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र उसको सब्सक्राइब कीजिए कि मैं उसमें इंस्पायर मुझे मिलता रहे कि आगे और भी वीडियो आप लोग के सामने मैं लेकर आऊँ।